नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे, जहाँ आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की पूरी जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। तो आज के इस वीडियो में बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, जो हमारे लिए एग्जाम ओरिएंटेड है। तो पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मानव मितीय त्वचा परत माप में मानव शरीर के निम्नलिखित में से किन हिस्सों पर विचार किया जाता है। अगर मानवमितीय त्वचा परत को आप माप रहे हो तो कौन कौन से हिस्सों को आप मापोगे, तो ये जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं ये सारे ही जो है मापे जाते हैं। उदर जांग बाही, तो ये सारे ही मापे जाते हैं। स्किन फोल्ड मेजरमेंट जो हमारा होता है लीन बॉडी मास को देखने के लिए, मोटापे को देखने के लिए, तो ये सारे ही जो है आपके मापे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, मानव शरीर के उपबंधी अस्थिपिंजर में कितनी अस्थियां होती हैं। तो टोटल होती हैं आपकी 126 उपबंधी अस्थिपिंजर में। एक्सिल जो स्केलेटल है उसमें आपकी होती हैं 80 और अपेंडिकुलर स्केलेटल होता है उसमें होती हैं 126। इसके बाद किसी मानव अस्थिपिंजर में निम्नलिखित में से किस जोड़ को थोड़ा चल जोड़ कहा जाता है। इन्होंने पूछा स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, तो किसको बोला जाता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, जो उसको बोला जाता है आपका एम्पोथ्रोसिस। साइनोवियल जोड़ जो होता है वो पूरी तरह से जो आपका फुल मूवेबल होता है, फीयरली मूवेबल होता है। और साइनोथ्रोसिस जो होते हैं आपके वो बिल्कुल मूव नहीं करते। डायथ्रोसिस होते हैं फीयरली मूवेबल जॉइंट, इनको आप साइनोवियल जॉइंट भी बोला जाता है, जिनके अंदर साइनोवियल होता है द्रव वो। इसके बाद एक किस्म की मेरुदंडीय विकृति है जो एक पश्चगामी अथवा प्रवर्ती वक्र की एक वृद्धि या विस्तार अथवा एक अग्रवर्ती वक्र का ह्रास अथवा उत्क्रमण है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा काइफोसिस। काइफोसिस में जो है कमर गोल हो जाती है, राउंड बैक इसको बोला जाता है। पीछे की तरफ कुबड़ निकल आता है थोरेसिक लंबर में, थोरेसिक जो हमारा पार्ट होता है स्पाइन का उसमें। नेक्स्ट है, मानव अस्थिपिंजर के घुटने, हाथ और पाँव में पाई जाने वाली अस्थियां कहलाती हैं। तो ये होती हैं आपकी कंडरास्थि, सस्मोइड बोन, छोटी छोटी अस्थियां होती हैं जो हाथ पाँव में पाई जाती हैं। इसके बाद मानव शरीर में हड्डियों को खालिस्तान के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो ये आकार और आकृति के हिसाब से जो है वर्गीकृत किया जाता है, शेप एंड साइज के हिसाब से। यहाँ पे दे भी रखी हैं लंबी अस्थियां जो बॉडी में लीवर का काम करती हैं, छोटी अस्थियां कार्पस टार्सस, चपटी, स्कैपुला पसलिया, अव्यवस्थित अस्थियां वर्टेब्राज होती हैं, सिस्मोइड बोन अस्थियां हाथ पैर और घुटनों में पाई जाती हैं। इसके बाद है, कैल्शियम की आवश्यकता शरीर में किस कारण होती है। तो कैल्शियम की आवश्यकता शरीर में क्यों होती है, हड्डियों और दांतों को मजबूत करने हेतु होती है आपकी। इनकी कमी से जो है रिकेटस बीमारी आपको हो सकती है। इसके बाद है, मांसपेशीय कार्य में ऊर्जा प्रदान करने वाले 3 मूल खाद्य पदार्थ हैं। तो मेन पदार्थ कौन से आपके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन तीनों से एनर्जी मिलती है। ये हमें बॉडी को सुरक्षा प्रदान जो हमारी बॉडी को करते हैं। इसके बाद स्पाइन ग्रोथ कौन सी विकृति को मापता है, तो इससे जो आपका स्कोलेसिस को मापा जा सकता है। इसके बाद मानव शरीर की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो 22 होती हैं आपकी, 14 फेस में 8 ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन आपका ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। तो ऑस्टियोलॉजी हड्डियों के अध्ययन को आप जो बोल सकते हो। मायोलॉजी मसल्स का अध्ययन, ऑर्थोलॉजी आपका होता है जॉइंट्स का अध्ययन। यहाँ पे बता भी रखें, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, बायोलॉजी जीव विज्ञान, हिस्टोलॉजी उत्तक का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का, ऑर्थोलॉजी जोड़ों का, मायोलॉजी मांसपेशियों का, न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र और कार्डियोलॉजी हृदय का। इसके बाद हैमस्ट्रिंग मांसपेशी का प्रयोग होता है। तो हैमस्ट्रिंग मांसपेशी का प्रयोग घुटने को मोड़ने में आपका होता है। मदरा सीरस को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में हैमस्ट्रिंग है। नी फ्लेक्जन में जो है ये हेल्पफुल होती है। इसके बाद चपटी पीठ का संबंध शरीर के किस भाग से होता है, तो ये होता है लंबर भाग से। लंबर भाग से होता है चपटी पीठ का संबंध जो है लंबर पार्ट से आपका होता है। इसके बाद है, दबाव में हड्डी का टूटना आमतौर पर होता है। तो किस प्रकार का ये होता है, ये होता है स्ट्रेस फ्रैक्चर, ठीक है, जिसमें हड्डियों से टेंडन बार बार दबाव में टूटना, स्ट्रेस फ्रैक्चर इसको कहते हैं। यहाँ पे जो है क्वेश्चन गलत दिया गया है। फिर जो है यहीं थे आज के क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन यहाँ पे उपलब्ध नहीं हमारे पास, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो कम ही क्वेश्चन आज हमारे कवर हो पाए हैं, लेकिन इतने क्वेश्चंस उपलब्ध थे, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे।
वीडियो छोटे छोटे बना रहा हूँ मैं 5 से 7 मिनट का, ताकि देखने में ज़्यादा बोरिंग ना हो, क्वेश्चन रिवाइज हो जाए, आपको भी लगे कि आपने कुछ पढ़ा है। तो साथ साथ अपना भी टेस्ट ले सकते हो आप, कौन कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा था। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कैसे लगे आपको वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।